हाय एवरीवन। तो अब हम देखेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपरों में, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो उसका नाम था जफर खान। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये पहला स्टेटमेंट है और इसका रीजन दिया हुआ है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। ए इसलिए सही है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण का जो अभियान उसने चलाया था वो उसने धन प्राप्ति के लिए ही चलाया था, पर दक्षिण राज्यों को कब्जा नहीं करना चाहता था। ठीक है, बल्कि केवल धन और विजय की लालसा ही थी उसकी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उसका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है। और रामचंद्र देव यहाँ से रामचंद्र देव से मलिक काफूर की लड़ाई होती है। ठीक है। और इसी रामचंद्र देव से मलिक काफूर ने कोहिनूर का हीरा लेके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वो मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशनें तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था? तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि भूमि कर का ये अलाउद्दीन खिलजी 1/2 यानी कि 50% लेता था और इसने 2 नवीन कर भी लगाए थे, मकान कर और चरई कर। अब अगला क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। रीजन दिया, वो दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो स्टेटमेंट तो सही है पर इसका रीजन क्या है? गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मूल नियंत्रण तो लागू करना चाहता था। ठीक है। उसके लिए उसने मूल नियंत्रण के लिए उसने क्या किया था, जो सामान के रेट थे, मूल्य थे, उनमें कमी लाई थी ताकि कम रेट में भी सैनिक अपने ज़रूरत के सामान खरीद सकें। परंतु वो राजभवन के निर्माण के लिए नहीं किया उसने ये कार्य, बल्कि वो अपने एक विस्तारवादी जो महत्वाकांक्षा थी, राज्य के विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, इसके लिए उसने ये सारी मूल्य नियंत्रण का कार्य किया था। और इसका कारीगरों को कम वेतन देने से कोई संबंध भी नहीं था, इसलिए ये कारण क्या है? गलत है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो उसका नाम भी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने ये क्यों किया बाजार नियंत्रण प्रणाली? क्योंकि वो केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखना चाहता था और सेना को उसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ऐसा वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। अब क्या होगा कि सेना का व्यय बहुत अधिक था, इसलिए बाजार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक था ताकि सेना कम खर्चे में भी सुविधापूर्वक रह सके। इसलिए उसने वस्तु के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम की। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट था आपका, वो जो एक प्रणाली थी पीडीएस वाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आरंभ किया था आपका पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो घरी कर था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था, जो घर पे लगता था, और चरी कर दुधारू पशुओं पे लगता था। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी सिंधु। ठीक।
तो ये खिलजी से जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं पेपरों में और आए भी हैं, वो हमने कर लिए कंप्लीट। थैंक यू सो मच।